हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए एक वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि अगर आप किसी की लाइव में ब्लॉक हो गए हो या फिर हाइड हो गए हो तो उससे कैसे अनहाइड किया जाए या अनब्लॉक किया जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, हम यहाँ पे एक लाइव में हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम किसी को एक हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइड कैसे होता है। हमारे एक के पास ब्लू है और दूसरे के पास ब्लू नहीं है, तो ब्लू वाला जो बिना ब्लू वाले को हाइड कर सकता है किसी लाइव में। तो हम देखें यहाँ पे इसको हाइड करके दिखाते हैं आपको। ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, अगर आप इसके पास टच करोगे तो हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा और इसे हाइड कर दीजिए। अगर आपको हाइड करना हो, यहाँ से हाइड हो जाएगा। सबसे नीचे वाला ऑप्शन है हाइड का, हाइड हो जाएगा यहाँ से जिसको भी हाइड करना हो। पर उसके लिए आपको लाइव में ब्लू होना चाहिए आपके पास, अगर आपको हाइड करना हो। देखिए, हम इसको हाइड कर देते हैं। ये देखिए हाइड हो चुका है। यहाँ पे लिखा आ चुका है व्यू डिलीटेड मैसेज, तो यानी ये डिलीट हो गया है। और नीचे लिखा आ गया है एम हेयर वाज हाइडन बाय रानी, तो ये हाइड हो चुका है यहाँ से। अब देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये कई बार होता क्या है कि हमसे गलत हाइड हो जाता है तो उसको अनहाइड कैसे किया जाए। अगर आप इसके दो चीज़ें हैं अगर आपको अनहाइड करना हो। यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ एम हेयर के पास अगर आप क्लिक करोगे उसी एलवी में तुरंत ही, तो अनहाइड का ऑप्शन आपको सबसे नीचे दिखाई देगा। वहाँ से आप तुरंत ही अनहाइड कर सकते हो, या वो लाइव चली होनी चाहिए उस समय तक भी आप उसको अनहाइड कर सकते हो। इसके अलावा आप क्रोम में जा करके उसमें भी अनहाइड कर सकते हो। अगर आपकी एलवी बंद हो चुकी होगी, लाइव बंद हो चुकी होगी, तो आप क्रोम में जाके अनहाइड कर सकते हो उसको जो आपके पास हाइड हुआ हो। पर वो क्रोम में जाके सिर्फ चैनल वाला ही अनहाइड कर पाएगा उसको, जिसका चैनल होगा। अगर आपको क्रोम के बारे में जानकारी नहीं हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको एक वीडियो उसके लिए बना के दे दूंगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अंकित गुमन के नाम से मेरा चैनल है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। इसमें होता क्या है कि कई बार दोनों के पास ब्लू होता है जिसको हम हाइड करना चाहते हो, तो उसमें ब्लॉक का ऑप्शन आएगा एक, तो वो तुरंत ही ब्लॉक हो जाएगा हमसे। अगर हम ब्लॉक कर देंगे, देखिए ऐसे ब्लॉक लिखा हुआ आएगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि वो हाइड नहीं होगा हमारे पास से, सिर्फ जिसने भी ब्लॉक किया है उसको उसके कमेंट दिखाई नहीं देंगे ब्लॉक के। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, ये ब्लॉक हो गया है। अब हम इस आईडी से इसके एसएमएस नहीं देख पाएंगे, जो भी ये कमेंट करेगा कमेंट नहीं देख पाएंगे। देखिए, मैं आपको दूसरी आईडी खोल के दिखा देता हूँ। अब जब ये ब्लॉक हो गया है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें वो कमेंट दिखाई नहीं देंगे जिसको हमने ब्लॉक किया था। देखिए, मैं ऊपर की तरफ स्लाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। किसी भी तरफ वो हमें दिखाई नहीं देगा कमेंट, जो वो कमेंट किया था उसने, क्योंकि इस आईडी से वो हाइड हो ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक में कोई भी कमेंट नहीं दिखाई देता है। देखिए, कहीं पे भी वो कमेंट दिखाई नहीं देगा। इसके बाद हम फिर से उसी आईडी पे आ जाएंगे जिससे हमने ब्लॉक किया था। तो मैं यहाँ पे आपको एक और बार दिखा देना चाहता हूँ कमेंट करके। यहाँ से हम एक कमेंट कर देंगे हाय का। देखिए, इस प्रकार से मैं आपको पूरी जानकारी लाइव में ही दे दूंगा इसकी विद प्रूफ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हाय का कमेंट चला गया है। अब मैंने दूसरी आईडी खोल ली है अपनी, तो इसमें देखिए आपको हाय का कमेंट कहीं नहीं दिखेगा। देखिए, इस प्रकार से आपको वो हाय वाला कमेंट नहीं दिख रहा है कहीं पे भी। जब ये दूसरी आईडी खोली है तो देखिए इसमें कहीं पे भी वो हाई ब्लॉक वाला नहीं दिख रहा है जो हमने ब्लॉक किया हुआ है। दोबारा फिर से हम उसी आईडी में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ से हमारा कमेंट गया हुआ है। ये देखिए, हमने कमेंट किया हुआ है, उसके बाद के कमेंट आ रहे हैं सभी, पर उस आईडी में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ अब आपको कि आप ब्लॉक को अनब्लॉक कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम में जा कर के
क्रोम में आप वाइट स्टूडियो या कुछ भी भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी भर सकते हो आप। जैसे मैंने वाइट स्टूडियो भर लिया है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सर्च करने के बाद देखिए आपको अपनी आईडी का कोई पिक या जैसे मेरा ए लिखा हुआ है इस तरह से आपके नाम का अक्षर दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपकी आईडी दिखाई दे रही हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। इसको आप स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ कर लीजिएगा। जिस समय आप इसको टच करोगे इसके ऊपर, तो टच करने के बाद मोर सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको। मोर सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको आगे की तरफ इंटरफेस दिखाई देगा। प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑथर सेटिंग ये आपको दिखाई देगा आगे की तरफ। इसके बाद हम जैसे ही इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्राइवेसी एंड सेफ्टी पे ही क्लिक रहने दीजिएगा। इसको नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो हमें एक गूगल अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक कर लीजिए आप गूगल अकाउंट सेटिंग पे। गूगल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये डिब्बे दिखाई देंगे, छोटी छोटी बिंदी दिखाई देंगी, जो राइट साइड में बिंदी है छोटी छोटी, ये आपको दिखाई देंगी। कई मोबाइल में होता क्या है कि ये शुरू में ही आ जाती हैं, तो आप देख लीजिएगा अगर आपके पास शुरू में ही आ गई हो, नहीं तो इस तरह से आ जाएंगी आपके पास करने से। अगर आपके पास शुरू में ना आए तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। एक अकाउंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इस पर अकाउंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको आगे की तरफ थोड़ा सर्चिंग चलेगी और इस तरह का आपको देखिए इंटरफेस दिखाई देगा एक। इस इंटरफेस को आप थोड़ा स्लाइड डाउन करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। सिक्योरिटी और पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन के बीच में ये आपको पीपल एंड शेयरिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार से जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा पीपल एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे। पीपल एंड शेयरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसको। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे इसको तो आपको देखिए कॉन्टैक्ट इन्फो फ्रॉम योर डिवाइस और एक ब्लॉक्ड का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे लास्ट में। ब्लॉक्ड के ऑप्शन पे देखिए आपको एक ब्लॉक्ड यूजर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रानी कैद हुई पड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसको छुड़ाने में बेचारी की हेल्प कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ये। तो देखिए हमने जैसे ही रानी को वहाँ पे ब्लॉक किया था तो ये यहाँ तक पहुँच गई है। अब हमें इसको छुड़ाना है, तो चलिए चलते हैं, इसको छुड़ाते हैं। आप यहाँ पे कांटे के निशान पे क्लिक कर दीजिए ताकि ये छूट जाए। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम देखिए यहाँ पे दिखेगा नो यूजर करंटली ब्लॉक्ड। अब यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो हम बैक के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा फिर से, और आप एक बार रिफ़्रेश करके देख लीजिएगा इसको। रिफ़्रेश करने के बाद हम फिर से वापस नीचे की तरफ जाएंगे और हमें वही ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक्ड का, तो हमें नो ब्लॉक्ड यूज़र यहाँ पे दिखाई देगा, यानी यहाँ पे कोई भी अब ब्लॉक नहीं हुआ है, सभी आज़ाद हो चुके हैं। इस तरह से आप अगर कोई भी आपका ब्लॉक्ड यूज़र है तो उसको निकाल सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मुझे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप देखिए मैं एक हाई का कमेंट भेज कर देख लेता हूँ कि आज़ाद हुई है रानी या नहीं। एक हाई का कमेंट कर देते हैं, उसी लाइव में मैं आपको फिर से ले जाता हूँ। यहाँ पे हमने एक कमेंट किया हाय का, उसके बाद मैं अपनी दूसरी आईडी खोल के दिखा दूँगा आपको। ये यहाँ पे हुई के नीचे रानी का कमेंट है हाय का। अब हम दूसरी आईडी की तरफ चलते हैं और दूसरी आईडी से भी हम एक हाय का कमेंट कर लेते हैं। देखिए हाय का कमेंट इससे भी चला गया है एक। तो अब मैं आपको दोनों आईडी से दिखा देता हूँ कि यहाँ से मुझे रानी दिख रही है और वहाँ से मुझे जीजी दिख रहा है। दोनों ही अब शो हो रहे हैं। यहाँ से देखिए हुई के नीचे
रानी का कमेंट मुझे शो हो रहा है और उसके नीचे जीजी का कमेंट शो हो रहा है। देखिए यहाँ से मैंने जीजी की आईडी चलाई हुई है। अब मैं आपको रानी की आईडी चला के दिखा देता हूँ, वहाँ से भी हमें सब कुछ दिखाई देगा। देखिए ये रानी की आईडी चल चुकी है और यहाँ पे भी देखिए आपको कमेंट दिखाई देगा। हुई के नीचे रानी का है और उसके नीचे जीजी का कमेंट है। तो आप देख ही चुके हैं यहाँ पे सब कुछ प्रूफ के साथ। मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बेल आइकन के बटन के साथ क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर मेरे चैनल पे न्यू हो। और आगे ही ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ, उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं और आपके लिए न्यू वीडियो लेके आता रहूं।